हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएसएस में 3D फ्लिपकार्ट्स क्या होते हैं और कुछ फ़िल्टर की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मिनिमम मैक्स विद देखी थी, है ना। इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट देखेंगे कि एक 3D फ्लिपकार्ट कैसे बनाते हैं और फ़िल्टर की प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको सीएसएस 3D फ्लिपकार्ट बनाना है तो उससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का जानना ज़रूरी है। जैसे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो ये पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको देखना है कि ट्रांसफॉर्म, जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं और एलिमेंट को मूव करवा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी वो नहीं है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, तो ये भी मैं बताऊँगा। इसके बाद रोटेशन वाली मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रांजिशन वाली भी बता चुका हूँ, पोजीशन वाली भी बता दूँ। यहाँ टोटल आपकी कह सकते हैं 3 से 4 प्रॉपर्टी जो बिल्कुल नई है, तो हम उसको देखेंगे। एक बैक फेस विजिबिलिटी भी है कि क्या करता है ना। तो सबसे पहले हम 3D फ्लिपकार्ट को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जो 3D फ्लिपकार्ट है, इट इज़ काइंड ऑफ अ कार्ड एंड दैट रोटेट इन 3D स्पेस। आपने बहुत सारे वेबसाइटों में देखा होगा कि जो कार्ड्स होते हैं वो फ्लिप करते हैं, 3D मूवमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, तो ये प्रोडक्ट कार्ड में यूज़ होते हैं। कहीं भी आप टीम मेंबर कार्ड्स हैं वहाँ ये यूज़ होते हैं। कोर्स कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, प्राइसिंग कार्ड्स होते हैं और बिजनेस कार्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगर मैं इसको लाइव एग्जांपल बताऊँ आपको, तो ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है। अगर मैं इसको ब्राउज़र पे बताऊँ आपको, तो ये हमारा फ्रंट साइड है। जैसे इस पर क्लिक करा, ये बैक साइड बन गया, है ना। तो आज यही हम क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि ये बनता कैसे है। ठीक। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं और एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम नई फाइल बिल्कुल बना लेते हैं, 3D फ्लिपकार्ट, है ना। इसका नाम 2 दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है फाइल, और इस नाम से बनेगी। बेसिक कोड हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से क्रिएट कर लेते हैं और एंटर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं 3D फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं शो प्रीव्यू। ठीक। अब हमको सबसे पहले कार्ड क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले कार्ड चाहिए, तो हम लिख लेते हैं कार्ड। ठीक है। इस कार्ड के अंदर आपका होगा कार्ड इनर पार्ट, तो हम दे देते हैं इनर, है ना। इस कार्ड के अंदर भी आपका होगा एक फ्रंट वाला पार्ट, हेडिंग भी डाल देते हैं फ्रंट साइड। और इस फ्रंट के बाहर हमारा एक होगा बैक कार्ड। ठीक है। क्या होगा, बैक कार्ड। इसके अंदर भी हम एक हेडिंग डाल देते हैं बैक साइड। ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा किसका, HTML। तो अगर हम इसे देखें तो बिल्कुल ये हमारे HTML स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। इसमें आपका कार्ड बना हुआ है। इस कार्ड के अंदर आप एक डिप और लेंगे जिसका नाम रहेगा कार्ड इनर, है ना। इसके अंदर फिर फ्रंट और बैक। तो ये आपका इस HTML का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। ठीक है। अब इस कार्ड को आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम CSS से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर जाते हैं और यूज़ करते हैं स्टाइल टैग। इसमें हम सबसे पहले टारगेट करेंगे कार्ड। कार्ड हमारे क्लास का नाम है। ठीक है। इसमें हम देंगे विथ, विथ जो होगी हमारी 300 पिक्सल की। हाइट जो है हमारी 350 पिक्सल की देंगे हम बिल्कुल, है ना। मार्जिन ऑटो दे देंगे बिल्कुल हम 100 पिक्सल, और ऑटो यहाँ गए हम। ठीक है। चाहो तो हम इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं
ये कुछ इस टाइप का दिखेगा मुझे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसका नाम है ऐड पर्सपेक्टिव। क्या है? ऐड पर्सपेक्टिव। अब ऐड पर पर्सपेक्टिव करेगा क्या? ये एक टाइप का इल्यूजन क्रिएट करता है। इट्स मीन्स पर्सपेक्टिव गिव्स द इल्यूजन ऑफ डेप्थ इन 3D। अगर आप रोटेशन चाहते हो, है ना, 3D रोटेशन चाहता हो कि वो बिल्कुल दिखे आपको 3D रोटेट होता हुआ, तो आपको पर्सपेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल रियल टाइम में रोटेट करता है, वैसे ही अगर आपको कुछ फंक्शनलिटी चाहिए तो आपको पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो ये फ्लैट रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लैट रोटेशन। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे अगर आपने 400 पिक्सल दिया तो कहलाएगा वेरी क्लोज, और 800 पिक्सल दिया तो मीडियम कहलाएगा, और 1500 पिक्सल दिया तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप उनको जो वैल्यू देना है वो बिल्कुल देना है 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल। ओके। उसके बाद हम इसी के अंदर लिख देते हैं पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल। ठीक है, यहाँ तक हमारी कार्ड की सीएसएस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ठीक, और इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं जिससे आपको पता चलते रहेगा। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ग्रे। ग्रे कलर आ चुका है। अब कार्ड के बाद जो अंदर जाना पड़ेगा, तो कार्ड इनर पे हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कार्ड इनर, है ना। कार्ड इनर के अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन आपको क्या कर देना है? रिलेटिव कर देना है। ठीक है? क्या कर देना है? पोजीशन आपको रिलेटिव कर देना है। उसके बाद विथ, अभी हम 100% ना देने की जगह 200 पिक्सल ही देंगे, और हाइट 100% दे देंगे। ठीक है? और ट्रांजिशन थोड़ा 1 सेकेंड का दे देंगे। मैं बताऊंगा कि ये 1 सेकेंड का ट्रांजिशन क्या है। और एक प्रॉपर्टी हो है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ये हम दे देंगे 3D, प्रिजर्व 3D। ठीक है, क्या देंगे? प्रिजर्व 3D। अब ट्रांजिशन क्या करेगा? ये तो स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा कि आपका जो एनिमेशन है वो कितना स्मूथ है ना। अगर आप ट्रांजिशन यूज़ नहीं करेंगे तो वो इंस्टेंट फ्लिप हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल है वो हमने दिया है प्रिजर्व 3D। ये आपके जो भी चाइल्ड एलिमेंट है उनको 3D करके रखता है ना। फ्लैट नहीं रखता है, क्या रखता है? 3D उसमें रखता है, 3 डायमेंशनल। तो आपको ये स्टाइल देना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं? कार्ड को फ्लिप करवाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिखते हैं डॉट कार्ड, और यहाँ पे ओवर दिलाते हैं, स्पेस देते हैं, और यहाँ लिखते हैं डॉट कार्ड इनर। इन दोनों को हमने लिया है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट, और वाई डायरेक्शन में हमको करना है कितना? 180 डिग्री। कितना करना है? 180 डिग्री। ये देखो टेक्स्ट हो रहा है। कार्ड इनर के अंदर हम एक बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं रेड कलर का, इससे आपको चीज़ें थोड़े कन्फर्म हो जाएंगी। अगर आप प्रिजर्व 3D नहीं लगाते और पर्सपेक्टिव को भी हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर 3D लुक नहीं आएगा, है ना। उसी उसमें घूम रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए आपको पर्सपेक्टिव को ऑन करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप क्या यूज़ करो? चाइल्ड एलिमेंट को अगर 3D बनाना है तो भी ये यूज़ करनी जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर 3 डायरेक्शन में ही ओपन होगा। अब हम भी अभी क्या करते हैं? इसको विथ को 100% ही कर देते हैं।
ये बिल्कुल ऐसा रोटेट हो रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। इसके आगे की कहानी देखते हैं। अगर मैं रोटेट एक्स कर दूं तो क्या होगा? अभी तो रोटेट वाई करा, अगर मैंने रोटेट क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, तो देखते हैं क्या होता है। फिर वो टॉप टू बॉटम मूव करेगा, ये टॉप टू बॉटम। ठीक है। और अगर मैंने रोटेट डाल दिया जेड, तो आप देखोगे वो फिर कुछ इस तरह बिहेव करेगा। हम इसको रोटेट क्या रखते हैं, कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल वाई रखते हैं, तो यही हमको ओरिजेंटल वाई से फ्लिप चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फ्रंट एंड बैक एंड में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हम दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इसके नीचे जाते हैं, लिखते हैं डॉट फ्रंट कॉमा डॉट बैक। दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगाना है, तो सबसे पहले पोजीशन को आपको कर देना है एब्सोल्यूट। ठीक, दोनों एक के पास एक आ जाएंगे। उसके बाद विथ और हाइट आपको बिल्कुल 100% कर देना है। विथ आप क्या कर दो 100%, और हाइट भी हम कर दो 100%। ठीक है। अब आप बैक को हाइड करना चाहते हैं। अभी देखो आप दोनों जगह बैक और फ्रंट दिख रहा है, तो हम फ्रंट और बैक के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। बैक से बिल्कुल प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, हिडन हो चुकी है, लेकिन फ्रंट साइड में तो दिख रही है। तो अभी हमको क्या करना होगा, अभी हमको एक प्रॉपर्टी और लगाना पड़ेगा। हम क्या लगाएंगे, बैक के अंदर लगा देते हैं रोटेट वाई डायरेक्शन से 180 डिग्री। तो अभी जो आपको फ्रंट साइड में बैक दिख रहा है, वो अब आपको आगे नहीं दिखेगा। हम क्या करेंगे, डॉट बैक के ओवर में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं और ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई डायरेक्शन में और 180 डिग्री। ठीक है। और यहाँ होवर नहीं करना है, कुछ भी सिर्फ बैक में लगाना है आपका होवर। तो ये कहानी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, ये बैक साइड हो गया। ठीक है। अभी ये सेंटर में नहीं है, आप देखोगे टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सेंटर में नहीं लग रहा है। अभी ये बैक बैक साइड फ्रंट साइड लिखा आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, वहाँ पे अलग दिख रहा है सब। कुछ गड़बड़ है क्या? बस को बंद करते हैं, कोड को ओपन करते हैं एक्सटर्नल ब्राउज़र में। इसमें नहीं करना अपन को, कनेक्शन ही लॉस्ट बता रहा है। तो
सही दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो फ्रंट और बैक है उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी और लगाएंगे, 3 से 4 प्रॉपर्टी। एक है डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे वो फ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल और कलर वाइट। तो हम क्या करते हैं, ये 5 की 5 प्रॉपर्टी यहाँ से उठाते हैं और फ्रंट और बैक के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसको शो प्रीव्यू करते हैं। देखो कार्ड बिल्कुल बरोबर काम का है ना, फ्रंट एंड बैक एंड साइड। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी थी, अगर इसको अभी कमेंट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना, लेकिन जैसे ही इस कमेंट को मैंने ऑन कर दिया तो फ्रंट और बैक बिल्कुल सही आ गया। ये हमने लगा चुके हैं, फ्रंट में भी बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, बैक में भी। अगर बैक फेस विजिबिलिटी हिडन को क्या कर देते हैं, कमेंटेड कर देते हैं, तो देखो दोनों तरफ टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी दोनों में लगना ज़रूरी है कि आगे वाला पीछे न जाए और पीछे वाला आगे न जाए। ये लगाओगे, और अगर मान लो बैक के अंदर भी अगर ये प्रॉपर्टी हटा देते हो तब भी ये प्रॉपर्टी दिखेगी। फ्रंट और बैक सिर्फ सामने दिखेगा, बैक एंड का छुप चुका है ना। तो आपको बैक में जाके रोटेट इसको कितना करना पड़ेगा, 180 डिग्री। जब ये चीज़ें बिल्कुल वर्कआउट करेगी, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। अब क्या करते हैं, इसके बाद कलर अप्लाई करना है, तो बस अब फ्रंट एंड और बैक एंड में कलर अप्लाई करेंगे हम, है ना। फ्रंट एंड में रॉयल ब्लू कलर दे देते हैं, तो फ्रंट में जाते हैं डॉट फ्रंट, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं रॉयल ब्लू। और बैक में जाते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ टमेटो। सिर्फ बैकग्राउंड भी लिख देंगे टोमेटो हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड वाला कार्ड बन के तैयार हो चुका है। आप चाहो तो बाकी की प्रॉपर्टी को क्या कर दो, रिमूव कर दो। यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कमेंटेड कर दो और ग्रे कलर को कमेंटेड कर दो। तो ये आपका 3D फ्लिप कार्ड बन के तैयार हो चुका है। क्या बन के तैयार हो चुका है, 3D फ्लिप कार्ड बन के तैयार हो चुका है। आप चाहो तो सेम कार्ड और ले लो, है ना। इसी कार्ड को 3 बार कॉपी पेस्ट मार दो। और देखोगे टोटल 3 कार्ड बन के तैयार हो गए। बिल्कुल आप ऐसे 3 कार्ड एक साथ बना सकते हो, है ना। और चाहो तो इनको डे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, है ना। वोट कर दियो और यहाँ से ठीक है। तो ये आपका फ्लिप कार्ड है, ये क्या है आपका फ्लिप कार्ड डे 17। आपका फ्लिप कार्ड बन के तैयार हो गया। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी CSS फिल्टर। क्या है, CSS फिल्टर। CSS फिल्टर्स का भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जो CSS फिल्टर प्रॉपर्टी है इसका यूज़ किया जाता है विजुअल इफेक्ट्स के लिए। लाइक आपकी कोई इमेज लाइक कलरफुल है, उसको आपको करना है ग्रे कलर में करना है, ब्लैक एंड वाइट में करना है, थोड़ा उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम करना है, थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा कम डार्क करना है। तो इसी अगर कुछ फ़िल्टर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो आपको CSS फिल्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अभी आपको अलो कर क्या करता है, तो इट अलाउज यू टू चेंज
द अपीयरेंस ऑफ एन एलिमेंट विदाउट एडिटिंग द ओरिजिनल इमेज। आपके ओरिजिनल इमेज को बिना चेंज किए उसमें आपको ये कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो इसके लिए हमको एक अलग ही CSS फाइल लगेगी। ठीक, उससे पहले हम जानते हैं वाई डू वी यूज़ CSS फिल्टर्स। अब CSS फिल्टर्स के यूज़ करके आप इमेज का अपीयरेंस बढ़ा सकते हो, जो क्रिएटिव होवर इफेक्ट्स है उन पर अप्लाई कर सकते हो, जो मॉडर्न यूआईज है उनमें यूज़ होती है, हाईलाइट इम्पोर्टेंट कंटेंट, एडेड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आपको डार्क या लाइट मोड चाहिए तो इसके थ्रू आप अचीव कर सकते हो। जो भी पोर्टफोलियोज़ हैं आपके या गैलरीज हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई फाइल ही बना लेते हैं जिसका नाम है फिल्टर प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? फिल्टर प्रॉपर्टीज .html। सबसे पहले जो इमेज है, इमेज के अंदर मुझे 5 इमेजेस चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी थी। मैं अगर पिक्चर्स के अंदर जाऊँ, है ना, तो मैंने MJ की 5 इमेजेस डाउनलोड करके रखी थी। उनको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+X कर देता हूँ, मेरे VS कोड में आता हूँ, जहाँ भी इमेज का फोल्डर है वहाँ पे एक बार क्लिक करके Ctrl+V दबा देता हूँ। पाँचों की पाँचों इमेज क्या हो जाएगी? पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं MJ फोटो, और यहाँ पे कर देते हैं हम शो प्रीव्यू। 5 IMG की रेट कर लेते हैं अब। यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर डालना है, तो हमको इमेज के अंदर जाना है ना। Ctrl+Alt दबा के हम पहले मल्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज के अंदर गए, सब में 5-5 इमेज आ गई। हमको इमेज का नाम चेंज करना पड़ेगा 2, है ना, और इसका फॉर्मेट भी JPG है। फिर इमेज 3 ये JPG है। फिर 4 JPG और 5 JPG। तो ये पांचों की पांचों इमेज आ गई है। अभी इसकी विड्थ सेट नहीं हुई है, हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेट कर देते हैं। हम इसके अंदर इसको बंद कर लेते हैं। इसकी विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल और हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। बाकी दो की भी सेम कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल और हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। सेम ये वाली चीज़ हम क्या करते हैं, कॉपी ही ले लेते हैं, और थर्ड वाला बचा है, थर्ड वाले के विथ 200 पिक्सल और
फोटोज हैं। आप चाहो तो इनके अंदर क्या लगा सकते हो, क्लासेस भी लगा सकते हो। इमेज 1, क्लास का नाम हम क्या कर सकते हैं, चेंज रख सकते हैं। हमको कुछ भी सिमिलर प्रॉपर्टी लगाना होगा तो हम टैग को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी लगाना होगा तो हम क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं स्टाइल के अंदर जाऊं और डायरेक्ट इमेज को टारगेट करूं और बॉर्डर रेडियस थोड़ी घटा दूं, 20 पिक्सल कर दूं, तो आइट साइड से जो इमेज है वो उसकी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जो फ़िल्टर की प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करके देखता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी है वो है ब्लर। ब्लर क्या करता है, एलिमेंट को ब्लर ही कर देता है। हम 5 पिक्सल का इसमें क्या लगाएंगे, ब्लर लगाएंगे 5 पिक्सल का। इमेज 1 में हम इमेज 1 को पहले सिलेक्ट कर लो और इसमें फ़िल्टर यूज़ करके ब्लर लगा के 5 पिक्सल का ब्लर लगा दिया। तो देखो मेरी पहली वाली इमेज बिल्कुल ब्लर हो गई। वहीं इसके होवर पे हम क्या करते हैं, होवर पे हम क्या करते हैं, फ़िल्टर वापस लगाते हैं और ब्लर जो है वो 0 पिक्सल कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 0 पिक्सल। कोई जैसे इस पे ले जाएगा तो एकदम ब्लर आएगा। और हम थोड़ा ट्रांजिशन भी लगा देते हैं, ट्रांजिशन 1 सेकेंड का, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होगा तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन भी 1 सेकेंड का लगा दिया हमने बिल्कुल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है ब्राइटनेस। क्या है, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो ब्राइटनेस है उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना, वो हम ब्राइटनेस के थ्रू करेंगे। तो हम इमेज 2 को ले लेते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉट इमेज 2। क्या लिया हमने, डॉट इमेज 2, और यहाँ पे फ़िल्टर लगाया और ब्राइटनेस पे, ब्राइटनेस वाले फंक्शन पे क्लिक कर दिया। ब्राइटनेस हमने यहाँ दे दिया 150%। दे दिया 150%, तो वो एकदम ब्राइट हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है, एकदम ब्राइट। जैसे इसके होवर पे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये नॉर्मल है, जैसे इस पे लेगा तो ब्राइट हो गई। क्या हो गई, ब्राइट। ठीक है, ये ब्राइट हो गई। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें और भी 50% देखो तो इमेज डार्क हो जाएगी। डार्क इमेज 100% पे इसकी ओरिजिनल इमेज रहेगी और 150% पे इसकी ब्राइटर इमेज रहेगी। और वेरी ब्राइट करना है तो 200 पिक्सल या 200% आप कर सकते हैं। सब तो एक एक करके हम क्या करते हैं, पहले 50% पे देख लेते हैं कि ये ब्लैक हो जाएगी, थोड़ी डार्क हो जाएगी। 150 करेंगे तो ये अच्छी खासी ब्राइटनेस, और अगर 200% कर देंगे तो एकदम ही ब्राइट हो जाएगी, बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाएगी, जैसे अपन देख सकते हैं ओरिजिनल से बिल्कुल हट के। और अगर 0 कर दिया तो ब्लैक हो जाएगी, 0% में बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो हमको 200 भी देते हैं, है ना, ऐसा दिखेगा कुछ। और चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के पास। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट। अब जो कॉन्ट्रास्ट फंक्शंस है वो चेंज द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क कलर्स। ये भी सेम ही कॉन्ट्रास्ट करने, कम ज़्यादा करने का काम में आएगा।
लाइटनेस, है ना। तो ये भी 50% से लेकर 200% तक आप दे सकते हो। तो इमेज 3 को टारगेट करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी मार देते हैं, बस इसका नाम क्या कर देते हैं 3 रख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट 50%। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। थर्ड वाली इमेज को देखना आप, 50% पे, अगर 100% करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 150% करेंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी कॉन्ट्रास्ट, और 200% करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट बढ़ने और कम करने के काम में ही आती है। उसके बाद ग्रे स्केल, किसी कलर्ड इमेज को अगर आपको कन्वर्ट करना है ब्लैक एंड वाइट में, देन यू हैव टू यूज़ ग्रे स्केल फंक्शन। ग्रे स्केल फंक्शन वैसे ही काम करेगा कि 0% पे ओरिजिनल कलर दिखाएगा, 50% पे पार्शियल ग्रे, और 100% से कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। हम चौथा इमेज को टारगेट करते हैं, इसको हम इमेज 4 देते हैं, ओवर लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, है ना, और ग्रे स्केल लिखते हैं, और 0% करते हैं। कुछ नहीं हुआ 0% पे। उसके बाद 50% में ये पार्शली ग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्शली। इमेज 4 पे अप्लाई हो रही चीज़, हम क्या करते हैं इमेज 5 पे करते हैं, तो अच्छा सा हमको पता चलेगा। ठीक है, ये देखो पार्शली ग्रे हो चुकी है, ये रंगीन है, ये ग्रे हो चुकी है। और अगर 100% दे दिया तो ये प्योर क्या हो जाएगी? ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, क्या हो जाएगी? ब्लैक एंड वाइट। तो ग्रे स्केल से वो बिल्कुल 100% पे ब्लैक एंड वाइट इमेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद और प्रॉपर्टी देखते हैं। You rotate function change the color of an element by rotating the color wheel। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी यूज़ कर लेते हैं, 90 डिग्री का यूज़ करते हैं 5वीं इमेज पे। तो ये आप देख सकते हैं इसका अलग ही कुछ हो चुका है। 90 डिग्री पे वो कुछ थोड़ा जैसा ही लग रहा है आपको, ग्रीन कलर का, ग्रेइश कलर का हो गया है ना। अगर मैं स्केल को बंद कर दूँ तो भी ये सेम ही दिखेगा, है ना। ग्रेइश कलर थोड़ा अलग, ग्रीन प्लस बैंगनी कलर आप बोल सकते हैं। 90 डिग्री पे ऐसा हो चुका है। 180 पे और कुछ शिफ्ट हो जाएगा, 180 पे करेंगे ऐसा हो जाएगा। 170 पे देखते हैं क्या होता है, ऐसा हो जाएगा। 360 पे देखते हैं कुछ, 360 डिग्री पे बैक टू ओरिजिनल आ जाएगा। ओके, तो वापस ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तब 270 ही करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन्वर्ट, किसी भी फंक्शन या किसी भी एलिमेंट के कलर को रिवर्स कर देता है ना, इन्वर्ट फंक्शन। ये ज़्यादातर डार्क मोड आइकन्स, लोगोस, यूआई इफेक्ट्स पे यूज़ होता है। उसको भी करके देख लेते हैं। फुल्ली इन्वर्टेड, बंद कर देते हैं, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा बोस्टेड टाइप का बोल सकते हैं, 100% पे बोस्टेड टाइप का हो जाएगा, 0% पे बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, कुछ नहीं हुआ। 50% पे देखते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप का हो गया, और 100% पे फुल्ली घोस्टेड मोड में आ जाएगा, है ना। इसमें आ जाएगा घोस्टेड।
ठीक। इसके बाद होता है आपका सेपिया। सेपिया फंक्शन क्या करेगा, गिव्स एन इमेज अ विंटेज ब्राउन इफेक्ट, ये आपको ब्राउन इफेक्ट देता है। इसमें भी 0, 50% 100% रहता है। तो इसको क्लोज करते हैं, लगाते हैं फिल्टर, लगाते हैं सेपिया 0% पे, क्या होगा वो देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा। 50% पे देख लेते हैं क्या होगा, थोड़ा अलग ही ग्रे कलर का बोल सकते हैं, है ना। और 100% पे अलग ही थोड़ा, है ना। तो ये शेपिया मतलब हिस्टोरिक वेबसाइट, हाँ वेबसाइट हिस्टोरिक ओल्ड फोटोज़ की याद दिलाता है, पुराने ज़माने में जो विंटेज होती थी ना ब्राउन कलर, उस टाइप का। देखो विंटेज में बिल्कुल दिखेगा ब्राउनिश कलर का, ग्रे कलर भी नहीं बोल सकते, थोड़ा ब्राउनिश भी है थोड़ा ग्रे भी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी, अब एक ही लाइन में आप मल्टीपल भी क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये भी देख लेते हैं एक बार सारे। आप इसको क्लोज, इसको बंद कमेंटेड कर दो और इसके नीचे जाके फिल्टर लगाओ, सारी एक साथ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब यूज़ हो जाएगा, है ना। तो ये चारों प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी जो कि थी फिल्टर्स की, और हमने एक देखा 3D फ्लिप कार्ड। ये पूरी समरी दी गई है, इसमें आप पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से, है ना। और भी होता है इसमें ऑपेसिटी, सेचुरेशन, है ना। तो वो आप थोड़ी प्रॉपर्टी और देख लेना इसमें से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो, है ना। इसमें पर्पस और कॉमनली यूज़ बताया गया है, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें, तो इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। और मुझे कमेंट करके बताना, थोड़े और क्वेश्चन है इंटरव्यू के, तो ये भी आप देख लेना, है ना। तो आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, है ना। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, थैंक यू।